अपनी बेटी के पास में बैठे रहेगा तो कौन से भाड़ में घुस जाएगा गुरुदेव। आपकी चौपाई ये गलत है। यह न उचित मोहे लगे वो गोसाई और लिखे वो पर यह दे वो मिटाई। गुरु जी ऐसा करो, मान लो गलती तो हो नहीं गया, हिमा कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अब इस चौपाई को काट दो, ये चौपाई तुम्हारी गलत हो गई है और अन्य कोई चौपाई लिखो गुरुदेव, आपकी चौपाई गलत है। वेद व्यास जी ने कहा तब बढ़िया, अरे हमने गलती की है, कहीं समझने का नजरिया गलत है, लेकिन भक्तों जब शंका बन जाती है तो फिर शंका का समाधान करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो अब गुरुदेव मन में विचार कर रहे हैं कि जयेंद्र ऋषि महाराज के अंदर शंका है और वो गुरु कैसा है जो शिष्य की शंका का समाधान ना करे। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मेरी चौपाई गलत है तो जब तक मैं इस चौपाई का परीक्षण करके सत्य नहीं बना लूंगा तब तक मैं आगे की रचना अब नहीं करूंगा। बंधु पुराण की रचना बंद हो गई। उसी स्थान सब ऋषि शिष्य अपने अपने स्थान चले गए। व्यास जी मन में विचार करते कि व्यास न बोले सुनिया सबानी, व्यास न बोले सुनिया सबानी, खींची रेख हृदय सुख मानी, व्यास न बोले सुनिया सबानी। बोले सुनिए सबानी, नीचे रेखा हृदय सुख मानी, व्यास न बोले सुनिए सबानी, नीचे रेखा हृदय सुख मानी। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, कम से कम कोई गलती निकालने वाला तो मिला। पुराण की रचना बंद और सभी शिष्य अपने अपनी कुटिया को चले जाते हैं। व्यास जी महाराज अपनी कुटिया को चले जाते हैं। धीरे धीरे करके बंधु तब तक बीत गयो कछु काला और आयो चातुर मास निराला। बड़ा सुंदर समय, बढ़िया सावन का महीना आ गया। बागों में बढ़िया कोयल कूक रही है, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है, मंद मंद गति से हवाएं चल रही हैं और बादल से कौंधा दमक रहा है। ऐसी परिस्थिति व्यास जी ने विचार किया, बड़ा सुंदर ये मौका है, बड़ा सुंदर ये मौका है। और जयेंद्र ऋषि की जो कुटिया थी भक्तों, उनके कुटिया के सामने बरगद का पेड़ लगा था और शाम का समय था जिसको गौधूली बेला कहते हैं, यानी सूर्य अस्त होने के बाद एकदम अंधियारा तो होता नहीं, जिसको गौधूली बेला कहते हैं। उसी समय में वेद व्यास जी महाराज, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है और हवाएं चल रही हैं और गौधूली बेला है। वेद व्यास जी ने विचार किया यही सबसे सुंदर समय है। पहुंच गए जयेंद्र ऋषि महाराज की कुटिया के सामने और जब बंधु कुटिया के सामने पहुंच गए तो जयेंद्र ऋषि महाराज अपनी कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि संतों का काम होता है भोजन बनाओ, पूजा इत्यादि करो, भजन करो, दो ही उनके काम, और कौन से काम है। जयेंद्र ऋषि महाराज बैठे बढ़िया भगवान का भजन कर रहे थे।
तब तक के देखा क्या कि जब बादल से बिजली चमकी शाम के समय में, तो जयमिंद ऋषि महाराज की दृष्टि बाहर को गई, और जब बाहर को गई तो देखा क्या कि एक सुंदर नवयुवती कन्या बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी, और वो बारिश में भीग रही। कि मृदुल अंग सुंदर एक बामा, जयमिंद ऋषि महाराज जैसे देखे, अरे मन में विचार किया संत है ना, और भैया संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। हमारे कवि जन, विद्वान जन, संत जन, और मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, ओ कहाँ कभी न पर कहीं न जान। अरे संत के हृदय का वर्णन कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता, इतना कोमल इतना पुनीत उनका हृदय होता है। तो महाराज जैसे जयमिंद ऋषि महाराज ने देखा कि एक सुंदर कन्या, और ये शाम का समय रात्रि होने वाली, ये कौन है जो बाहर अकेली खड़ी है बरगद के पेड़ के नीचे। जयमिंद ऋषि महाराज पहुंच गए। देखिए वेद व्यास जी किस तरीके से इस शंका का समाधान कर रहे हैं जो जयमिंद ऋषि को शंका हुई, और जो राम जी विचार कर रहे हैं कि यदि मैं अकेला गया बाग को फूल लेने तो लोग मेरे को कलंक देंगे, मेरी मर्यादा मिट जाएगी। जो भवानी को शंका है कि राम जी आखिर दोनों भाई क्यों गए, कारण क्या है, वही बात आज जयमिंद ऋषि महाराज के मन में गूंज रही है कि गुरुदेव ने ये क्या लिख दिया कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। आज बंधु वही समय आया। जयमिंद ऋषि जब देखे कि सुंदर कन्या खड़ी है, पहुंच गए कन्या के पास और कहा, देवी माता तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है। आज बंधुओं जो वो कन्या ने वेद व्यास जी महाराज हैं, आज कुछ नहीं बोले जयमिंद ऋषि महाराज के पूछने पर, और जब कुछ नहीं बोले तो जयमिंद ऋषि महाराज का हृदय बड़ा पुनीत है, बड़ा पावन है, कोई द्वेष भाव नहीं है। कहने लगे, माता ये रात्रि का समय है और ये जंगल है, और तुम एक स्त्री हो, तुम एक देवी हो, और ऐसे में एकांत में अकेले खड़ी हो। ऐसा करो कि तुम किसी तरीके से राह भटक गई हो तो चलो हमारी कुटिया को चलो, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्योंकि भैया धर्म है अपना, एक दूसरे की पीड़ा को समझना, एक दूसरे की रक्षा करना, हमारा ये धर्म है। तो आज जैसे जयमिंद ऋषि महाराज कहने लगी, माँ तुम चलो कुटिया को, कुटिया भीतर चलो पधारो, और भीगे वस्त्र बदली तुम डारो। माता चलो तुम्हारे सब वस्त्र भीग गए, तुम्हें ठंडक लग रही होगी, ऐसा करो तुम कुटिया को चलो और इन गीले वस्त्रों को बदल करके सूखे वस्त्र धारण करो। बोली तो कुछ नहीं वो देवी, लेकिन जयमिंद ऋषि महाराज के साथ में कुटिया को चली, और जब कुटिया को गए गीले वस्त्रों को बदल करके सूखे वस्त्र धारण किया। धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत होता है,
आप कुछ करो या ना करो और समय आपके जीवन का निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं तो अब बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हम घट रहे हैं, क्योंकि ये सांसें गिन गिन करके मिली हैं। आपके जितने सांसें, जितने दिन निकल रहे हैं जीवन के, ये दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे। आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, आपका समय तो जा ही रहा है। तो बंधुओं, धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ, रात्रि बढ़ने लगी। जैमिनी ऋषि महाराज के यहाँ कोई गृहस्थ आश्रम तो है नहीं कि 2, 4, 10 जने 20 जने आ जाओ तो व्यवस्था पूरी मजबूत रखी है। ये गृहस्थों के यहाँ सब मिल जाता है, लेकिन ये संत की कुटिया है और संत की कुटिया में एक ही व्यक्ति का वहां पर पूरा व्यवस्था का समान, एक ही व्यवस्था। और अब तो इधर लीला बढ़ गई है, एक नर है एक नारी, और वहां व्यवस्था एक ही पुरुष की है। आज जैमिनी ऋषि महाराज के एक ही चिटैया थी। कहने लगे देवी ऐसा करो, तुम आराम कर लो, रात्रि का समय है, क्योंकि भैया शरीर को विश्राम भी देना पड़ता है। यदि आप इससे बराबर काम लेते रहोगे ना, तो जो ये 40-50 साल देखने मिले वाले हैं, नहू न मिले। थोड़ा राहत देनी पड़ेगी। कोई भी आप वस्तु पर ले लीजिए, कोई भी सामान पर ले लीजिए, आप रातों दिन उससे काम ले रहे हैं भैया, तो जब उसकी लिमिट 1 वर्ष की है तो 6 महीने में विराम हो जाएगी। तो इस शरीर को थोड़ा राहत भी देनी चाहिए। तो देवी तुम ऐसा करो, रात्रि का समय है और तुम थोड़ा आराम कर लो। कन्या कहने लगी महाराज हम आराम करें और आप हराम करें हमारी चलती। ऐसा करो महाराज, आप चटैये पर लेट जाओ, आप विश्राम करो, आराम करो महाराज, हम बैठ करके अपना समय व्यतीत कर देंगे। जैमिनी ऋषि महाराज कहने लगे ऐसा कहाँ हो सकता, कोई हमारे घर आए वो बैठे और हम लेटे, ये भैया धर्म नहीं है। क्योंकि आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है। अतिथि को भगवान कहते हैं, अतिथि देवो भवः। क्या लिखा है? अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि भगवान होता है, आने वाला अतिथि। और जो भगवान मान करके सेवा करते हैं, मानो भगवान की सेवा कर चुके। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि तुम पहले भूखे को भोजन कराओ और प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, और हो सके तो तुम दूसरे की मदद करो ज्यादा से ज्यादा। यही हमारी पूजा है। और भगवान की पूजा ये थोड़ी ना है कि भगवान को लड्डू पेड़ा जल इत्यादि वस्तु धारण कराते रहो और कोई भूखा सामने रोता रहे। ये भगवान की पूजा नहीं है भैया। भगवान की पूजा यही है कि तुम पहले भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, और जो जैसी व्यवस्था के कारण तकलीफ में दुख में यदि तुमसे हो सके तो उसकी वैसी मदद करे। तुमको परमात्मा ने मदद के लायक बनाया है, तो यही भगवान की असली पूजा है। लेकिन हम देखते हैं कि सामने कोई भूखा पड़ा रो रहा है और हम भगवान को लिए लड्डू खिला रहे हैं। भैया किसी के लड्डू भगवान खाए हैं? भगवान किसी के लड्डू पेड़ा खाए हैं? यदि भूखे को खिलाओगे तो वो खाएगा, उसकी आत्मा में ही तो वही तो भगवान है। जो ये बोल रहा यही तो स्वर ईश्वर है, जो ये बोल रहा यही ईश्वर है। और फिर भगवान कहीं अलग नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। मैं ही राम सभी पुरुषों में, इस सृष्टि के सभी जीवों में, कण कण में, पत्तों पत्तों में मैं विराजमान हूँ। ये भगवान की पूजा है। तो जैमिनी ऋषि महाराज भक्तों संत हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि भैया हम करते तो अपना है, हम किसी के लिए तो कुछ करते नहीं। हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। भजन करते हैं अपने लिए, भोजन करते हैं अपने लिए, इसमें क्या कोई और बांट सकता है? पूजा करते हैं हम अपने लिए।
जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। संसार में जीवन तुम्हारा ये कर्मों की खेती है। कर्म प्रधान भी सूरज राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाहा। कोई भैया कुछ और नहीं पा रहा है, अच्छा किए हो तो चकोचक आनंद ले रहे हो, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा प्राणी सुख भोगता है और अपने ही कर्मों के द्वारा प्राणी दुख भोगता है। कोई किसी का नहीं भोगता, ना कोई किसी का पाता है, पाता अपना ही है। यदि तुम अच्छा किए हो तो आज तुमको सुख मिल रहा है, और यदि तुम अच्छा नहीं किए हो तो तुम्हें दुख मिल रहा है। और दुख तभी मिलता है जब हम भक्ति से दूर होते, जब हमसे भक्ति दूर हो जाती तभी हमको दुख मिलता है। अन्यथा जब हम भक्ति में लगे रहते हैं तो दुख हमसे बहुत दूर होता, उसकी औकात नहीं कि हमारे पास चला है। क्योंकि भगवान कौन है? आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जब तुम आनंद से जुड़ चुके हो तो दुख कहाँ आ सकता है? दुख तो सैकड़ों कोस दूर रहेगा। तो हमें अपने कर्म अच्छे करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भैया कर्मों की खेती। लोग कहते हैं पता नहीं जिंदगी में आगे क्या हो, हम तो कहते हैं भैया वो होगा वही जो तुमने कर रखा है, होगा वही बस जो तुमने कर रखा, कुछ और तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग है, अनुभव करके देखना। जब से जन्म लिए हो 40 साल तक जो बनाना है बना लो, अन्यथा 50वें साल तुम्हें मिलने लगेगा। कब जब जिंदगी रही तब नहीं, गारंटी तो भैया हम कोई ले नहीं रहे, क्योंकि पता तो हमको नहीं है कि कथा कहने तो आए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि साथ में कथा या हुई पे करें, क्योंकि यूं लेखा जोखा भगवान को एक देवे नहीं थे। 6 चीज ऐसी हैं जो परमात्मा ने किसी को ना दिया, ना किसी को बताया, ना कोई जानता है। कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में। ये 6 चीजन का कोई पता नहीं लगा पाया कि कब मेरे साथ हानि होने वाली, कब लाभ होने वाला, कब मेरा सम्मान होने वाला, कब मेरा अपमान होने वाला, और कब मेरी मृत्यु होने वाली, मैं कब तक जीवित रहूंगा। किसी को है पता? किसी विद्वान को है पता? किसी ने आज तक बताया? हम कहते चाहे जाने बाबा रेखा दिखा लो, मृत्यु नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब है, क्योंकि ये 6 चीजें ब्रह्म के पास हैं। इन 6 चीजों को ब्रह्म ने किसी को नहीं दिया, ना कोई जानता है। जानने वाला एक था, कौन? रावण। रावण परम विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उन्हों गए चले, उन्हों गए चले, थोड़े कर्म बिगड़ गए तो चले गए। तो हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन में भैया जैसे अब खेत में इतनी टाइम आलू बोए रहे हो तो फिर वो खेत में आलू बोए निकली है, कुछ और थोड़े ना निकले। जहाँ पर तुम सरसों बोए हो तो सरसों बोए निकली, में गेहूँ थोड़े ना निकली है। तो अपने जीवन में तुम जैसा जैसा करते गए हो, मानो ये बीज तुम बो रहे हो और यही बीज तुम्हें आगे चल करके काटना है। तो अपने जीवन में सदैव अच्छा करो, अच्छा ही होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। सदा अच्छा करो, अच्छा ही जीवन में आएगा। इसीलिए विचार करते हैं जयमिन ऋषि महाराज और कहने लगे, देवी तुम हमारे घर आई हो और तुम हमारे लिए हमारी अतिथि भगवान हो, क्योंकि पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। इसलिए हर एक प्राणी के अंदर भगवान को देखना चाहिए और सबसे संसार में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि भैया जीवन में और कुछ है नहीं। प्रेम ही संसार है, प्रेम ही भगवान है। तो इसलिए सबसे प्रेम रखो, सबसे भाईचारा रखो, क्योंकि संसार से कुछ लेकर के नहीं जाओगे और इस संसार में अपना नाम अमर करके जाओ। क्योंकि जो प्रेमी होते हैं भैया, जो अपने जीवन में अच्छा करते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो अच्छे कर्म करना चाहिए। जयमिन ऋषि महाराज कहते हैं, देवी तुम विश्राम करो। कन्या कहने लगी, महाराज ये कहा हो सकता है कि हम विश्राम करें और आप बैठे? तो महाराज कहने लगे, तो फिर होगा क्या, एक ही चटैया है,
तो जयमिल ऋषि महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है, हम दोनों बहन भाई हैं, लेट जाएंगे। देखिए बंधु, संगति बढ़ी तो विचार बदल गया। माता कह करके बुला करके लाए हैं जयमिल ऋषि महाराज, लेकिन जब अधिक संगति लग गई नारी से तो क्या कहते हैं, हम दोनों बहन भाई बन करके एक ही चटैये पर लेट जाते हैं। दोनों लोग बंधु जब एक ही चटैये पर लेटते हैं कि लेटी गयो दो संगति मसंता, लेटी गयो दो संगति मसंता, जैसे होई छत्तीस के अंता, लेटी गयो दो संगति मसंता। दोनों लोग लेट गए बंधु एक ही चटाई पर, और जो लेटे तो कैसे, जैसे पहले भैया 36 लिखे जाते थे, क्योंकि अब तो स्टैंडर्ड जमाना है, अब कोई हिंदी वाली गिनती जानता ही नहीं। हाँ, छोटे वाले अगर बच्चन से पूछ लो, पहले वाली गिनती तो नहीं जाना थी, वही 1 2 3 जाना था। एक दो अगर उनसे सुने लागो कि सब तक गिनती सुनाए दो तो नहीं बसता है। हाँ, वो 1 2 3 सुनाई है। तो जैसे पहले 36 लिखे जाते थे बंधु, 3 इधर को लिख दो और वही 3 मोड़ करके लिख दो तो क्या बनता था, 36 हो जाता था। उसी प्रकार से जयमिल ऋषि का मुख एक तरफ का है और उस कन्या का मुख एक तरफ का है। दोनों लोग लेटे हैं, लेकिन बंधु रात्रि व्यतीत होती गई, समय बढ़ता गया, एक ही करवट से नींद नहीं पूरी होती है। दोनों ने जब करवट को बदला, देर भई कछु बदली करवट, और जैसे होई अक्षर के 63, जैसे भैया 63 लिखे जाते हैं। दोनों लोगों ने जब करवट बदली तो 6, जैसे 6 इधर का उन्हें 6 सीधे कह दो इधर का हो जाए, कितना होता 63। तो दोनों लोगों के मुखमंडल एक तरफ को हो गए, और जब एक तरफ को हुए करवट बदलने से तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और हुआ क्या कि श्वास में श्वास जब श्वास में श्वास जब टकरानी, उठी बैठे तब मुनि वरदानी। आज बंधु जब दोनों की सांस करने मिल गई तो बंधुओं परिवर्तन हो गया। आज जयमिल ऋषि महाराज उठ करके बैठ गए, क्योंकि कहते हैं भक्तों कि कावा अंधा रात का, चिमगादड़ दिन का होए, और कामी अंधा रात दिन, बुद्धि गई सब खो। जब भैया काम वासना होती है ना तो ये बुद्धि साथ छोड़ करके चली जाती है। आज यही परिस्थिति हुई। कहते हैं कावे को रात्रि में नहीं दिखाई देता है, और चिमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो कामी पुरुष होता है ना उसको रात में दिखाई देता ना दिन में दिखाई देता है। आज जयमिल ऋषि महाराज जो बड़े उचित संत थे, गुरु पर शंका कर बैठे, आज वही जयमिल ऋषि महाराज उठ करके बैठ गए, बोले देवी अब तुम मेरे साथ में विवाह करो। कन्या कहने लगी महाराज विवाह, अरे है रात न एक बैगे प्लान बनेगा विवाह। अरे विवाह में बड़ा समय लागत, कोई पूछा तो 4 4 5 साल लग जाते वर ठीक करने में। महाराज तुम्हारा तो प्लान बिल्कुल एकदम एक रात में। अरे महाराज विवाह,
जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे हाँ विवाह करो, विवाह मेरे साथ में। कन्या कहने लगी महाराज अरे विवाह नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, अब हमको तो पता ही है कि अब हम हैं या फिर तुम हो, और दो से तीसरा कोई यहाँ है भी नहीं कि कोई इन बातों का समाधान तो कराए। महाराज हमें विवाह करना पड़ेगा, हम जानते हैं, लेकिन महाराज विवाह में बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है, बहुत सारे मेहमानों की जरूरत होती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं विवाह में लगती है। और महाराज आप तो रातें में सोच ले हो, इतनी जल्दी व्यवस्था कहाँ हो जाएगी। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे कुछ भी हो विवाह करना है तो है। अरे कन्या कहने लगी महाराज नहीं ज्यादा तो कम से कम 9 ठाकुर और पंडित, इनके द्विजनन बिना तो विवाह हो ही नहीं सकते। एक 9 ठाकुर दूसरे पंडित, इनके बिना तो विवाह होगा नहीं। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे रात में ना मिली नौवा न मिली पंडित, और हमका विवाह है करे तो है। हाँ बहुत सारे ऐसे विवाह हुआ जिसमें ना नौवक जरूर लागे ना पंडित के लागे, 12 बजे की पहुंच जाओ विवाह सब होगा, देश भर की व्यवस्था की जरूरत है नहीं। बहुत ऐसे विवाह हो रहे तो और वही विवाह सोच रहे हैं जयमिन ऋषि महाराज। अब कहते रात में यहाँ कहाँ मिलेंगे 9 ठाकुर, कहाँ मिलेंगे पंडित। तो कन्या कहने लगी महाराज चलो कोई बात नहीं है, 9 नौवा पंडित हैं, लेकिन कम से कम मंडप तो हुई भाई करे, क्योंकि बिना जब तक भावर पूरी नहीं होती है साथ तब तक मानो कन्या अर्धांगिनी बनती नहीं है। तो महाराज कम से कम भावरे तो हो ही जाए, कोई मंडप तो होना ही चाहिए। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे भैया मंडप रात में को बनाई है, ये कहाँ सब मिलेगी व्यवस्था मंडप की। तो कन्या कहने लगी महाराज फिर ऐसे में तो ये अधर्म में पांव रखना है, बिन विवाह के बिन भावरों के यदि पति पत्नी का संयोग बनाया जाए तो ये अधर्म ही तो है, क्योंकि महाराज भावरे बहुत जरूरी है। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे यहाँ मंडप कोई नहीं है, ऐसा करो देवी अब मंडप तो यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं, तुम ऐसा करो हमारी कुटिया को मंडप मान लो। कन्या कहने लगी महाराज नहीं मानेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि भैया अगर कोई एक हुए ज्ञानी हो एक हुए मूर्ख, वही में सोचो कि बनी जाई तो बनी ना, ज्ञानी वाले का हाथ जोड़े परी वो चाहे जब देखो। जो ज्ञानी होते हैं वो जो मूर्ख होते हैं वो पहले कहा हमका तुम एकदम मूर्ख है समझ रहे हो का हैं, तुम हमका का समझो, तुम हमका एकदम मूर्ख है जानते हो, तो तुम मूर्ख नहीं तो का तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी कभी ये नहीं कहता कि हम ज्ञानी हैं, और यही पहचान है ज्ञानी की कि वो कभी अपने मुख से अपना बखान नहीं करेगा और बखान उसका कोई दूसरा ही करेगा। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे ऐसा करो कि तुम इस कुटिया को मंडप मान लो। कन्या कहने लगी महाराज नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या। हुआ यही, आज जयमिन ऋषि महाराज जब उस कन्या से कहने लगे इस कुटिया को खम्भ मान लो, आज दोनों लोग बंधु भांवरे डालने लगे। वाह संत महाराज एक से एक बाबा वो इस पर दोनों विवाह चक्कर में पड़े। हाँ तो विवाह इस चीज है, हाँ हम बताते हैं कि ना दादा 70 साल वाले इनकार करी है और ना इधर 5 साल वाले भैया इनकार करें, जबकि जानत दुल्हू जने मरा नहीं कि विवाह का मतलब वो है का पता दोनों जनन का नहीं, क्योंकि जब 70 साल वाले हुए और जो इधर 5 साल के अंदर हुए उनका स्थिति बराबर है, लेकिन अंतर इतना है कि उनको जीवन का अनुभव हो चुका है और ये जीवन का अनुभव करने जा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति एक ही हुआ। तो आज जयमिन ऋषि महाराज नहीं माने उस कन्या के साथ में भावर डालने लगे। एक भावर हुई, 2 भावर हुई, और जैसे तीसरी भावर का नंबर आया कन्या ने नाटक बना लिया महाराज हमारे पैर में कांटा लग गया, अब हम चल नहीं सकते। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे बड़ी अपराध की बात है, अरे अब ही 2 भावर भाई और वही 5 बाकी है, और जब तक भावर 7 नहीं होंगी तब तक विवाह पूरा नहीं होगा। कन्या कहने लगे महाराज अब तो हम चल तो सकते नहीं। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे कोई उपाय सोचो। कन्या कहने लगी महाराज उपाय एक ही है कि तुम बना हुआ सुहामा बनिया सवारी,
कन्या कहने लगी महाराज फिर तो ठीक है, अश्व संस्कृत में अश्व कहते हैं, हिंदी में घोड़ा कहते हैं। ऐसा करो महाराज तुम बन जाओ घोड़ा और हम बन जाए घोड़े की सवारी, बढ़िया भामरे हो जी। कन्या कोई चतुर है, इतना नादान थोड़ी ना है, वेद व्यास जी महाराज है। कहने लगे अभी तो पता चलता है कि हमारी चौपाई गलत है कि चौपाई हमारी सत्य है। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे हाँ तो मैं का गड़बड़ है, अरे बन रहे घोड़ा बह दुल्हन मिल जाए, यहाँ को देखा तो कोई देखता हो तो का है, हमका दुल्हन मिल जाए रही है। जयमिन ऋषि महाराज बन गए घोड़ा, भैया पाँव के बल और हाथ के बल दुल्हन बल चले और वहीं पर बैठी कन्या। तो अब कन्या बैठ तो गई लेकिन कहने लगे महाराज अभी आनंद नहीं आया, महाराज अभी कोई आनंद नहीं आया। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे अब का बाकी है। कन्या कहने लगी महाराज बाकी ये है कि जब घोड़े पर घुड़सवार बैठता है तो जब तक हाथ में चाबुक नहीं तो मानो घोड़ा बेकार और सवारी बेकार। महाराज कहने लगे तब ठीक।